राणापुर शहर की आबादी करीब 15 से 16 हज़ार के आसपास है। 2021 की जनगणना होनी थी लेकिन कोविड के चलते ये टल गए, लेकिन अनुमानता इतनी आबादी है। अगर उसके आसपास के इलाके को हम छोड़ दें तो ये आबादी 15-16 हज़ार की है, और अगर इसको हम छायन को या मालीपुरा को, ऐसे इलाकों को जोड़ देते हैं तो ये बढ़ जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आने वाली गर्मियाँ यानी कि होली के बाद से लेकर 15 जून, जो कि बारिश की मानसून की अधिकृत तिथि होती है, उसमें गंभीर पेयजल संकट शहर में होने जा रहा है। जी हाँ, हालात ऐसे बनने जा रहे हैं कि आपको हो सकता है कि 1000 से लेकर 1500 रुपये प्रति टैंकर आपको पानी खरीदना पड़े, और वो भी आपको खरीदने के लिए लोगों की मिन्नतें करनी पड़ेंगी। वजह है कि शहर में इस बार बारिश की बेहद कमी है, और कमी के चलते आसपास जो तमाम जल स्रोत हैं, जो तालाब हैं, फिल्टर प्लांट है, मौसागर है, नया कथित बैराज है, या आसपास के दूसरे स्रोत हैं, वो सारे सूख चुके हैं। मौसागर में पानी है, आप तस्वीरों में देखिए, थोड़ा कम पानी है, लेकिन अगर इस पानी का ठीक से नियोजन किया जाए तो ही ये संभव है। तो पहले मौसागर से हमारे संवाददाता हर्षवर्धन सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौसागर डैम पर, जहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि पर्याप्त पानी है, लेकिन यह पानी राणापुर नगर की जनता की प्यास बुझाता है। इस पानी को नहरों के माध्यम से अगर ले जाया जाता है तो यह पानी बमुश्किल 20 से 25 दिन ही चल पाएगा। इसे नगर परिषद को पाइपलाइन के माध्यम से ले जाना होगा और फिल्टर प्लांट तक ले जाकर इससे राणापुर की जनता की प्यास बुझ सकती है। अब आगे देखना होगा क्या नगर पालिका इस पाइपलाइन की योजना को सार्थक बनाकर अपना राणापुर वासियों की प्यास बुझा पाएगी। तो मौसागर से पानी अगर फिल्टर प्लांट की तरफ ले जाएंगे, यानी पुराने फिल्टर प्लांट पे जो 1983 में चालू हुआ था, तो अगर खुले हुए नाले से या कैनाल से हम ले जाते हैं तो उसका 70 से 80% पानी उड़ जाता है या उपयोग में ले लिया जाता है। पशु पी लेते हैं, सिंचाई होती है, ईंट भट्टे बना दिए जाते हैं। लेकिन अगर पाइपलाइन के सहारे इसका पानी ले जाया जाए तो हमारा ये संकट दूर हो सकता है। लेकिन सवाल ये कि पाइपलाइन इतनी जल्दी कैसे लगेगी। 13 करोड़ 42 लाख रुपए आए, लेकिन सही ढंग से नियोजन नहीं हुआ। अगर ये पाइपलाइन मौसागर से पुराने फिल्टर प्लांट तक डल जाती तो शायद काम बेहतर हो जाता। अब ये फिल्टर प्लांट से भी एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। मौसागर डैम से 5 किलोमीटर की दूरी पर यह फिल्टर प्लांट जो कि मौजूद है, यहाँ पर अब मौसागर से पानी लाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर इसे कैनाल या नहर के माध्यम से लाया जाता है तो 80% पानी सिंचाई में या अन्य संसाधनों में उपयोग में आ जाएगा और 20% मात्र पानी बचेगा, जिससे आने वाली गर्मी में राणापुर नगरवासियों की प्यास नहीं बुझ पाएगी। अगर नगर परिषद यहाँ पर पाइपलाइन लाने का प्रयास भी करती है तो उसे लगभग 2 साल का समय चाहिएगा, और वह भी स्वीकृति के बाद। लेकिन फ़िलहाल में अब नगर परिषद किस माध्यम से फिल्टर प्लांट तक मौसागर का पानी ला सकती है, यह देखने का विषय होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब आसपास के जल स्रोत खाली हैं, 3 दिन में अभी एक बार नल दिए जा रहे हैं, तो मार्च के बाद क्या होगा। अभी तो जैसे तैसे यहाँ वहाँ से खींच लिया जाएगा, लेकिन जब मार्च मान लीजिए ख़त्म हो गया, खींच खाच के आपने मार्च तक चला दिया, तो फिर आपके सामने है अप्रैल, मई और आधा जून, यानी करीब 75 दिन बारिश आने के। मान लीजिए कि 75 दिन बचेंगे, तब आप क्या करेंगे। तब आप यकीन मानिए कि आप पानी खरीदेंगे। पीने के लिए आप कैन खरीदेंगे, 50 से 100 रुपये की होगी, और इस्तेमाल करने के लिए जो आप टैंकर खरीदेंगे वो 1000 से 1500 रुपये का होगा। लेकिन क्या इससे बचा जा सकता है, इस जल संकट से बचा जा सकता है। कोशिश नगर परिषद की ओर से हो रही है। जो नगर परिषद के अध्यक्ष हैं दीपिका, वो लगातार कोशिश कर रही हैं, कुछ पार्षद भी लगे हुए हैं। उषा ठाकुर से बातचीत की गई है, सीएम साहब से मिलकर फरियाद की गई है कि जो नर्मदा से पाइपलाइन जा रही है वो खैडूबड़ी से एक टैंक के ज़रिए मौसागर तक लाई जाए। लेकिन अभी सीएम बिज़ी हैं,
नल जल योजना या दूसरा प्रस्ताव भेजते हैं तो शासन कह देता है कि आपको हम पहले ही 20-22 करोड़ रुपए दे चुके हैं, आपने क्या किया, अब हम ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आखिर नगर परिषद क्या करे? नगर परिषद अपील भी कर रही है और अपने योजना भी बता रही है। तो सुनिए आप नगर परिषद अध्यक्ष को। इस बार आप सभी जानते हैं अल्प वर्षा के कारण पानी हमारा जो राणापुर नगर है वो जल संकट की दौर में है। ऐसे में हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलकर जिलाध्यक्ष जी के साथ मिलकर उन लोगों को नर्मदा की पाइपलाइन की मांग करी है। हालांकि ये तो काफ़ी लंबी प्रोसेस है। इसके साथ ही मैंने राणापुर नगर में कुएं हैं जिनकी सफाई मैंने करवाई है और आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे भी मैंने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से बात करी कि वो उनको पानी हमको मिल सके वहाँ से अधिग्रहण करने का। और यहाँ आसपास जितने कोई उसकी सफाई के साथ साथ मैंने लोगों से भी एक अपील भी करी थी, पहले भी कर चुकी हूँ और अभी भी करना चाहती हूँ कि हो सके तो जो भी निर्माण कार्य है वो अभी कुछ समय के लिए यहाँ तक गर्मी तक उसको बंद ही कर दे ताकि आगे पर्याप्त पानी हमें पीने का मिल सके। अभी तो हम 3 दिन में पानी का सप्लाई कर रहे हैं, आगे अगर ऐसी सिचुएशन आई तो हम 4 से 5 दिन में भी करेंगे। और अगर नहीं, वैसे तो मेरा निरंतर प्रयास है कि मैं सबको पर्याप्त पानी दे पाऊँ, पर अगर नहीं है, पर कोशिश इतनी है कि मैं टैंकर द्वारा भी पानी पीने का तो दूँगी। तो आपने सुना, सीधे तौर पर साफ दिखाई दे रहा है कि भीषण जल संकट राणापुर के मुहाने पर है। आपको मार्च 15 के बाद से ही संघर्ष करना पड़ सकता है और ये संघर्ष अप्रैल और मई में चरम पर होगा। हो सकता है कि आपका दिन और रात का एक बड़ा हिस्सा, बड़ा समय आपको पानी की जुगाड़ करने में बीत जाए। ऐसे में सरकार आपके जो ट्यूबवेल हैं जो घर में लगे हुए हैं, बोरिंग है, वो अधिग्रहण कर सकती है, आसपास के कुओं का अधिग्रहण कर सकती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर भूमिगत जल ही नीचे चला गया तो फिर क्या होगा, क्योंकि बारिश कम हुई है। ऐसे में विवाद की स्थिति भी आएंगी और शहर की जो बहन बेटियां हैं उनसे तो यही आग्रह है कि संकट को देखते हुए अगर टाल सकें वो गर्मी की छुट्टियों में अपने मायके आना, तो वो शायद शहर वासियों के लिए और उनके मायके वालों के लिए बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ आकर फिर आपको दिक्कत पीने के पानी की भी होगी और आप समस्या को बढ़ाएंगे, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर कमी है। ये खैर सुझाव है, अनिवार्य नहीं है। आप अभी आ सकते हैं या उसके बाद आने का विचार कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर से तौर पर जो छुट्टियां होती हैं गर्मियों के, उसी टाइम पर ये पीक पर संकट आने वाला है। तो इस संकट से मैं, अगर आप सिर्फ नगर परिषद के ऊपर ही निर्भर हो जाएंगे या उसी की तरफ देखेंगे तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, ऊपर से पानी नहीं आया, और दूसरी मानवीय आपदा है कि पुराने जो करोड़ों रुपए हैं वो बर्बाद कर दिए गए। ऐसे में नई परिषद के साथ नगरवासियों को तालमेल बिठाना होगा, सबको मिलजुल के इस संकट से निपटना होगा। आपके पास कोई राय है, कोई उपाय है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है।